हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ER सर में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग इंटीग्रल के बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए कि फॉर्मूले कैसे करते हैं और उसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे हैं। बाकी के न्यूमेरिकल हम यहाँ से करेंगे। जैसे कि हम इंटीग्रल में बात कर चुके हैं, इस बार जो 12 मार्क्स का चैप्टर है, 8 आपके पास मैचिंग्स आने वाली हैं। तो मैचिंग्स में आप खुद मैच कर लेंगे, उसमें फॉर्मूले आएंगे या फिर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके पास 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। एक बात समझिए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, यानी कि इंटीग्रल में डिवाइड का फॉर्मूला नहीं बना हुआ है। इंटीग्रल में डिवाइड का फॉर्मूला नहीं बना हुआ है, तो ऐसी शर्तों में आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, क्वेश्चन पे आपके पास लिखा है, ऐसे क्वेश्चन में आप लेट कर लेते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल लगा लेते हैं। इस समय लेट करते टाइम पे एक बात याद रखिए कि दोनों वैल्यू में सबसे आसान तरीका है, पहले ये देखिए दिखने में बड़ी कौन है। अधिकतम केसेस में नीचे वाली आना चाहिए, ठीक है, तो मानते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो मेन शर्त है वो आपकी ये है कि जिस वैल्यू को आप t माने उसका जो डिफरेंशियल होता है, जिस वैल्यू को आप t मान रहे हैं उसका डिफरेंशियल करने पे जो वैल्यू आती है वो क्वेश्चन में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए sin x अपॉन 1 प्लस cos x है। 1 प्लस cos x दिखने में बड़ी वैल्यू है, पहले 1 का डिफरेंशियल करेंगे 0 आता है, cos x का डिफरेंशियल sin x आता है। कितना आता है? sin x। तो आप लिखेंगे लेट 1 प्लस के cos x बराबर में t, ठीक है। अगर आपने गलती से भी किसी वैल्यू को एक बार t मान लिया, बात ध्यान से समझिए, अगर आपने गलती से भी किसी वैल्यू को एक बार t मान लिया, इसका मतलब है उसी समय आपने कसम खा ली कि सारी की सारी वैल्यू को आप t में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब t में चेंज करना है, यानी कि देखिए 1 का डिफरेंशियल 0, पहले बेटा cos x का डिफरेंशियल करेंगे माइनस के sin x dx बराबर में dt। अगर किसी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो सारी वैल्यूओं से dx का आंसर निकाल लीजिए। सबसे आसान तरीका ये होता है dx माइनस के dt अपॉन में sin x। अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में को कन्वर्ट कर दीजिए t में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगा था, तो पहले इंटीग्रल लगा दीजिए। sin x की वैल्यू मेरे पास नहीं है, sin x रहने दीजिए। 1 प्लस cos x t के बराबर है, t लिख दीजिए। dx का आंसर भी मैंने निकाला dt अपॉन sin x। बेटा sin x से sin x काट दीजिए। अब देखिए माइनस का साइन बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t माइनस के 1 अपॉन t का इंटीग्रल log t, और हर इंटीग्रल के साथ c लगा देते हैं, तो माइनस के log 1 प्लस के cos x प्लस के c, आंसर हो गया। तो थोड़ी सी बात पे ये ध्यान देना है कि अगर एक वैल्यू को t में चेंज कर दिया तो सारी की सारी वैल्यू को आपको t में चेंज करना होगा। अब जैसे कि आपके पास अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ sin x sin cos x dx। सबसे पहले दोनों वैल्यू में पहला काम क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिए कि जैसे कि sin cos x है, तो आप सबसे पहले लेट करेंगे cos x बराबर में t, cos x का डिफरेंशियल sin x dx बराबर में dt, ठीक है। इसे नीचे भेज दीजिए। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए cos x का डिफरेंशियल करने पे sin x आता है और sin x क्वेश्चन में है। मैंने कहा था दोनों में ये देखा करो, दिखने में बड़ी वैल्यू ये रही, ठीक है। दूसरी शर्त मैंने बताई थी, जिस वैल्यू को t मानो, ये सबसे मेन शर्त होती है, उसका डिफरेंशियल करने पर आने वाली वैल्यू क्वेश्चन में होनी चाहिए। तो cos x को t मानेंगे तो cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x dx बराबर dt, dx का आंसर आ गया माइनस के dt अपॉन में sin x। अब इसे नीचे ले आइए, इंटीग्रल ऑफ sin x, तो बेटा sin x ही है। अब यहाँ पे लिखिए sin cos x की वैल्यू कितनी है बेटा, cos x की हमने t लिख दिया, कितना लिख दिया t, और dx का आंसर माइनस के dt अपॉन sin x। sin x से sin x को काट सकते हैं, बेटा हमारे पास माइनस का साइन बाहर आ गया,
तो हम लिख सकते हैं माइनस के साइन टी डी टी। अब हम सबको पता है साइन टी का इंटीग्रल माइनस के कॉस टी होता है। क्या आपको पता है? सबसे पहले आप सबको पता है कि साइन टी का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? माइनस के कॉस टी। कितना होता है? माइनस के कॉस टी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के सी। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया था? एक्स के फॉर्म में, तो आंसर भी बेटा आपको एक्स के फॉर्म में देना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा वैसे आपको आंसर भी देना होगा। तो यहाँ पे टी का आंसर लिख देंगे। टी का आंसर आपके पास आने वाला है बेटा कितना आने वाला है? cos x। तो cos x प्लस के सी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x। ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो रही है उस पर ध्यान देंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x cos x dx। तो देखिए ये साइन इनवर्स है बेटा, ये कितना है? साइन इनवर्स। ये साइन इनवर्स बार बार cos x से कह रहा है तुम मेरे बन जाओ, यानी कि तुम साइन बन जाओ, क्योंकि जब तक ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे और x अकेला नहीं बचेगा, अकेला साइन इनवर्स में फॉर्मूला नहीं होता है, तो दोनों वैल्यू को एक टर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले इधर देखिए साइन इनवर्स कितना? साइन इनवर्स cos x का फॉर्मूला होता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। कितना होता है? पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है, इसे कभी काटना नहीं है, इसे समझाने का प्रोसेस है। ये कहलाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी। क्लियर? तो अपने पास बचा दोनों कैंसिल आउट हो गए, या फिर प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब देखिए पाई बाई 2 का इंटीग्रल होगा पाई बाई 2x। पाई बाई 2 का इंटीग्रल पाई बाई 2x। x का इंटीग्रल हम सबको पता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के सी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो आपका ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। अब अगला समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे समझेंगे। चलिए अब हम लोग आगे और न्यूमेरिकल समझते हैं। तो हमने यहां तक के न्यूमेरिकल कर लिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ cos 2x sin x प्लस के cos x का स्क्वायर। ऊपर भी cos का फंक्शन है, नीचे भी cos का फंक्शन है। इंटीग्रल में हमने डिवाइड का फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम सबने इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। हमने पढ़ा है अपॉन sin x प्लस के cos x का होल स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लगानी है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos x माइनस के sin x, cos x प्लस के sin x। ठीक है? अपॉन में sin x प्लस के cos x का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x काट दीजिए, तो आपके पास आएगा cos x माइनस के sin x अपॉन में sin x प्लस के cos x। अब ये दोनों फंक्शन डिवाइड में आ गए। इसकी शर्त इतनी सी होती है कि इसमें से एक वैल्यू को t मानना है और जिसे t मानते हैं उसका डिफरेंशियल करने पर दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है? sin x cos x में नीचे वाली वैल्यू को हम t ज्यादा मानते हैं। ठीक है? क्लियर है? जब तक, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है तो log x में ऊपर मानते हैं, बाकी सब में सेम है तो नीचे वाले को। देखिए लेट कर लिया sin x प्लस के cos x बराबर t। sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x, और ये आ गया बेटा dx इक्वल टू dt। इस वैल्यू और इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के बदले हम dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dt। और नीचे वाली वैल्यू के बदले t लिख सकते हैं। 1/t का इंटीग्रल log t प्लस के c। t का आंसर कितना है बेटा? log sin x प्लस के cos x प्लस के c। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 10 की पावर x प्लस 10 की पावर a लिखा हुआ है। तो इसमें भी वही देखना है यार। देखो 10 की पावर x का डिफरेंशियल होता है 10 की पावर x log e10, x की पावर 10 का 10x की पावर है। और मैं हमेशा समझाता रहा हूं
कि अगर ये पावर x हो, ऐसे यहाँ पे x की पावर 10 है, x की पावर 9 है, तो एक ज्यादा पावर वाले को t मानते हैं, यानी कि नीचे वाले को t मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आप लेट कर लीजिए 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 बराबर में t। 10 की पावर x का डिफरेंशियल 10 की पावर x log 10, x की पावर 10 का 10 x की पावर 10 माइनस 1 dx बराबर में dt। ठीक है, अब यहाँ पर बेस में e लगा होता है, यानी कि इस ऊपर वाली वैल्यू और इसके बदले हम dt लिख सकते हैं, ऊपर की पूरी वैल्यू के बदले dt लिख सकते हैं। तो ये आ गया dt और नीचे आ गया t, और 1/t का इंटीग्रल log t प्लस c, log t का आंसर 10 की पावर x प्लस x की पावर 10 प्लस के c, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। मेरे लिए प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसका इंटीग्रल नहीं आता है। जब मुझे किसी का इंटीग्रल नहीं आता तो फॉर्मूला बनाना होगा, और इसका इंटीग्रल अभी है भी नहीं। तो हम सब जानते हैं, यहाँ पे 1 नहीं लिखा था तो मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर लिया। हम सब जानते हैं कि नीचे sin स्क्वायर और cos स्क्वायर x है, तो 1 जो होता है वो फॉर्मूला होता है, और वो भी किसका फॉर्मूला होता है? 1 आप सभी को पता है, 1 को हम लोग कहते हैं sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 के बदले हम लिख देंगे sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर cos स्क्वायर का डिवाइड दोनों वैल्यू में जाएगा। सबसे पहले sin स्क्वायर cos स्क्वायर में, फिर cos स्क्वायर में, तो आप डिवाइड दीजिए sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब बेटा sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गए, cos से cos कट गए, ये बचा 1/cos स्क्वायर x 1/sin स्क्वायर x। 1/cos कितना होता है? sec स्क्वायर x, और ये होता है cosec स्क्वायर x। सही है, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है 10x का, cosec स्क्वायर x cot x का प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। सेम वही पैटर्न आपको करना है, इसका डिवाइड दोनों वैल्यू में देना होगा, जैसा भी आपने किया। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और लास्ट में प्लस आ जाएगा। तो सेम यही पैटर्न है, तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ तक सॉल्व करें, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, उसका नाम है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दो x के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होंगे, तो आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यानी कि दो फलनों का समाकलन लगाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल क्या है बेटा? ये कहता है पहले को छोड़िए, दूसरे का इंटीग्रल कीजिए। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगाइए। किसका? माइनस का। पहले का डिफरेंशियल करते हैं, दूसरी वैल्यू का इंटीग्रल करते हैं, और जो आंसर आता है उसका होल इंटीग्रल करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होगा? पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। ठीक है, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। इसे हम लोग इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक रूल ये भी है कि फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए, किसके लिए? फर्स्ट फंक्शन को लेट करने के लिए। फर्स्ट फंक्शन किसे माने, इसे लेट अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एक रूल होता है जिसका नाम है आईलेट। क्या? आईलेट। इसका एक मतलब निकलता है, जैसे कि सबसे पहला वर्ड इसमें आई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आई। इस आई का मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब है, क्वेश्चन आपके पास होगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। एल का मतलब आपके पास होता है लॉग। ए का मतलब होता है आपके पास बेटा एलजेब्रिक।
एलजेब्रिक। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक। ए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। देखिए लॉग तो लॉग है, एलजेब्रिक का मतलब है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये ए की पावर एक्स। ठीक है, इस रूल की हेल्प से आप इस रूल को चलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें देखिए समझिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि 2 मार्क्स का, इसके अभी एमपी वर्ल्ड 2016 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स। ठीक है, 2016 में आया हुआ था ये। ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशंस होती है, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइलेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइलेट। तो पहले जो फॉर्मूला है वो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड से लगाएंगे। ये आपसे कहता है पहले को छोड़िए, दूसरे का इंटीग्रल कीजिए। ठीक है, माइनस, फिर बेटा पहली वैल्यू का डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रल। समझ में आया? पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल किया, पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। बात समझ गए? अब देखिए रूल समझ लीजिए। पहला फंक्शन आइलेट के हिसाब से लगाते हैं। अब आई का मतलब है इनवर्स। क्या इनवर्स फंक्शन इसमें है? इनवर्स फंक्शन का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स है? नहीं है। एल का मतलब है लॉग। क्या लॉग इसके पास है? नहीं है। ए का मतलब है एलजेब्रिक। एलजेब्रिक इसके पास है? हाँ, एलजेब्रिक है, इसलिए एक्स को फर्स्ट मानेंगे, साइन एक्स को सेकंड मानेंगे। रूल कहता है पहले को छोड़िए, दूसरे का इंटीग्रल कीजिए। एक्स को छोड़ा, साइन एक्स का इंटीग्रल किया, माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, और जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रल। ये आपका रूल है। एक्स को छोड़िए, साइन एक्स का इंटीग्रल कीजिए, माइनस डिफरेंशियल कीजिए एक्स का, साइन एक्स का। पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। ठीक है, अब साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? माइनस के कॉस एक्स, तो माइनस बाहर आ गया, माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस के कॉस एक्स, माइनस का साइन बाहर आ गया, प्लस, तो माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के कॉस एक्स। बेटा कॉस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस के सी। ये आपके पास हो गया। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आप बात कीजिए। अगला क्वेश्चन है बेटा एक्स कॉस एक्स। कितना है? एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। अगर x cos x है तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। तो इसका रूल कहता है पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रल, माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। अब इसमें x को छोड़िए, x फर्स्ट हो गया, cos x का इंटीग्रल कीजिए। ये भी आपका कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चंस। ठीक है, 2012 में, 2014 में, 12 में, 14 में, तो कई बार एग्जाम में आया। तो पहले को छोड़िए, दूसरे का इंटीग्रल कीजिए, माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। ठीक है, अब पहला काम है बेटा cos x का इंटीग्रल करना था। किसका? cos x का। तो cos x का इंटीग्रल होता है sin x। कितना होता है? sin x माइनस डिफरेंशियल ऑफ x, x का डिफरेंशियल 1, cos x का इंटीग्रल sin x। अब ये हो गया x sin x। बेटा sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो प्लस के cos x प्लस c। तो ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड है। ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल ऑफ log e x dx। क्लियर है? इंटीग्रल ऑफ log e x dx। कोई समस्या?
अब बेटा सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ लॉग ई एक्स, इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहला काम होता है 1 का मल्टीप्लाई। देखिए लॉग एक्स ई एक्स का आपको डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता, जिन वैल्यू में आपको डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं पता उसमें आप उसे 1 का मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसमें आइलेट का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये आपसे कहता है आइलेट वाला फॉर्मूला, पहले को छोड़िए दूसरे का इंटीग्रल कीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला कहता है इंटीग्रल फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और इन सबका बेटा होल इंटीग्रल। समझ में आया? अब इस समय बेटा आपके पास log x जो है वो फर्स्ट फंक्शन होगा, 1 आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, 1 को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। पहले log x को छोड़िए, किसको छोड़िए? log x को 1 का इंटीग्रल कीजिए। तो आप लिखेंगे log ex इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x, ठीक है। और फिर जो बचा 1 का इंटीग्रल और जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रल। तो हम सबको पता है 1 का इंटीग्रल x होता है, 1 का इंटीग्रल कितना होता है x, तो आंसर हो जाएगा log ex इंटू में x माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, 1 का इंटीग्रल x dx, x से x कट गया तो आंसर आ गया x log ex 1 का इंटीग्रल x प्लस के c। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि हमने दूसरे क्वेश्चन को देखा, क्या लिखा हुआ था, अगला क्वेश्चन x e की पावर x। अब इसमें भी हमने आइलेट लगाया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया। i का मतलब इनवर्स, इनवर्स फंक्शन इसमें कोई है नहीं, l मतलब लॉग, लॉग है नहीं, तो x है, x को फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x को सेकेंड फंक्शन। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला कहता है पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रल करो, ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल, जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल। सबसे पहले x e की पावर x माइनस x का डिफरेंशियल 1 e की पावर x dx, e की पावर x का 1 में किया, e की पावर x आ गया प्लस के c, e की पावर x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस के c, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन होगा, उस पर ध्यान दीजिए, x log x। x log x में आप देखिए कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाएगा, log x को। आइलेट के हिसाब से मानना है x को सेकंड फंक्शन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले को छोड़िए यानी कि log x को छोड़िए, x का इंटीग्रल कीजिए माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x, डिफरेंशियल ऑफ log x इंटीग्रल ऑफ x इन सबका होल इंटीग्रल, ठीक है। x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है आपका x²/2। x का इंटीग्रल कितना होता है, तो आपका आ जाएगा log x इंटू में x²/2 माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, x का इंटीग्रल x²/2 dx। एक x से x कैंसिल कर दीजिए, x²/2 इंटू में log x 1/2 बाहर आ गया, x से x² को कैंसिल आउट किया, x बचा dx। अब x का इंटीग्रल फिर से x²/2 होगा, तो x²/2 log x माइनस के 1/2 x²/2 प्लस के c, 2 पर 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां तक देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x sin 3x, अपने पास ये लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, जिसे मानने के लिए हमने रूल बताया था आइलेट। आइलेट का मतलब है आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो बेटा अलजेब्रिक है, x है, इसे फर्स्ट और sin 3x को सेकंड। रूल कहता है पहले को छोड़िए दूसरे का इंटीग्रल कीजिए माइनस पहले का डिफरेंशियल, किसका, पहले का
डिफरेंशियल, दूसरे का इंटीग्रल, और जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रल। बात समझिए। सबसे पहले sin 3x का इंटीग्रल करना है। sin 3x का इंटीग्रल होगा बेटा माइनस के cos 3x अपॉन में 3, x का डिफरेंशियल 1, sin 3x का cos 3x अपॉन में 3। इंटीग्रल में क्या होता है, देखिए sin 3x है तो sin का इंटीग्रल cos 3x, जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में उसका डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। अब इसे लिखिए माइनस के, इस वाले क्वेश्चन का आंसर है ये माइनस के x अपॉन 3 cos 3x, बाहर आ गया प्लस के 1 अपॉन 3। बेटा cos 3x का इंटीग्रल कर रहे हैं जो होगा sin 3x। अब x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 का डिवाइड दे दीजिए, 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ x sec स्क्वायर x dx। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है। क्या लगाना है? फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या कहता है, x को छोड़िए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कीजिए, डिफरेंशियल ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x, और जो आंसर आया उसका होल इंटीग्रल, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक यह है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x। कितना होता है? tan x। तो x tan x माइनस x का डिफरेंशियल 1, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x प्लस के c। बेटा x tan x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस के c। कंप्लीट हो गया। अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x। अगर आप इसका इंटीग्रल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इंटीग्रल तो याद नहीं है। अगर किसी वैल्यू का इंटीग्रल याद ना हो तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करें और आइलेट लगाएं। tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मान लें, 1 को सेकंड फंक्शन मान लें और फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए सबसे पहले tan इनवर्स x को छोड़िए। किसको छोड़िए? tan इनवर्स x को छोड़िए। tan इनवर्स x को छोड़ा, 1 का इंटीग्रल किया, ठीक है, माइनस। अब इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रल x होता है तो x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल x dx। इसे लिख सकते हो, x को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसे लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों x के फंक्शन डिवाइड में हैं। अगर किसी क्वेश्चन में दोनों x के फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो डिवाइड रूल लगाते हैं, वहां पे लेट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में t, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर में dt। इसे नीचे भेज दीजिए, dx बराबर आ जाएगा dt अपॉन में 2x, ठीक है। आंसर आ गया x tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस x है ऊपर बेटा तो इसको x को x रहने दो, 1 प्लस को t मान लो dt अपॉन 2x, x से x कट गया, x tan इनवर्स x माइनस के 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रल होता है log t का, प्लस के c। t का आंसर कितना है बेटा? t का आंसर है हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया और ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। कोई प्रॉब्लम है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए इन क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक फॉर्मूला समझना होगा। एक इंटीग्रल का फॉर्मूला है e की पावर x इंटू में fx प्लस के f डैश x। अगर कोई s फॉर्म में दिया हो तो आप डायरेक्ट उसे लिख सकते हैं e की पावर fx प्लस c, आपका आंसर होता है। अब यहाँ क्या डिसीजन लेना होता है छोटा सा, जैसे कि पहला क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ e की पावर x 1 अपॉन x माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू का डिफरेंशियल करने पे दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे 1 अपॉन x का डिफरेंशियल किया तो माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशियल माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आना चाहिए।
तो देखिए ये 1/x का डिफरेंशियल 1/x² आता है, तो दोनों में से ये चेक कीजिए जिसका डिफरेंशियल हो सकता है वो fx है। fx का आंसर है 1/x और जो आंसर आता है वो f' है, ये है माइनस के 1/x²। इसका आंसर होता है e की पावर fx e की पावर x fx का आंसर 1/x प्लस के c, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें बेटा देखिए sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, यानी कि ये fx का आंसर है और ये cos x आपका f' का आंसर है। ठीक है, अब इसका जो आंसर होता है e की पावर fx, यानी कि e की पावर x cos x प्लस sin x प्लस के c, ये भी सॉल्व हो गया। पहले sec x का दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए तो e की पावर x sec x प्लस के sec x tan x। यहां शर्त ये होती है कि एक वैल्यू का डिफरेंशियल करने पर दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ e की पावर x sec x को लिखेंगे fx प्लस के f'। अब इसका आंसर होता है e की पावर x fx, e की पावर x का आंसर sec x है, तो e की पावर sec x आंसर हो गया प्लस के c, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया और ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्क्वायर वाले फॉर्मूले। देखिए कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके पास आया अंडर रूट में a² माइनस के x² dx। ये थोड़े से कठिन फॉर्मूले माने जाते हैं, लेकिन इन्हें याद करना बहुत आसान है। इसे लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, देखिए x/2 वही वाली वैल्यू का मतलब होता है जो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, x/2 वही वाली वैल्यू। अगर a² प्लस का है तो आप प्लस का a² लिखें। क्या लिखें? प्लस का a²/2। अगर a में से x घटाते हैं तो साइन इनवर्स आता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस के c। अगर यही फॉर्मूला x² माइनस a² में है, काय में x² माइनस के a² dx, तो x² माइनस a² dx में होगा x/2 वही वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस a²/2 log x प्लस वही वाली वैल्यू, log x प्लस वही वाली वैल्यू। ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में x² प्लस के a² dx। ये होता है x/2 वही वाली वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन, प्लस a²/2 log x प्लस वही वाली वैल्यू। एक बात समझिए, अगर ये फॉर्मूला ऊपर दे रखा है, केवल न्यूमरेटर में दे रखा है, ठीक है, तो इसे आपको छोटा मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला बनने वाला है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा आपसे, अब एक बात समझिए, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में x² प्लस के 2x प्लस के 5 dx। जो x² प्लस 2x प्लस 5 है, इसे बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वर्ग समीकरण जो x की पावर में है। अगर किसी क्वेश्चन में x की पावर 2 है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी x का कोफिशिएंट होता है, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट देखते हैं। क्या देखते हैं? x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट का मतलब है क्या x² के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है। अगर कोई वैल्यू x² के साथ मल्टीप्लाई में है तो उसे कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन। पहला काम है जो भी वैल्यू x² के साथ मल्टीप्लाई में उसे कॉमन ले लीजिए। अगला काम होता है हम देखते हैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में हो उसमें 2 का डिवाइड दीजिए। जो भी आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई में है उसमें हमेशा 2 का डिवाइड दीजिए। 2 का डिवाइड देने के बाद आंसर बचा 1। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि x के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई में है। जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में उसका 2 का डिवाइड दीजिए, 1 आ गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब जो आंसर बचता है उसका स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब इस क्वेश्चन में 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। फिर से समझ लीजिए इस टॉपिक को सॉल्व कैसे करना है। जो भी x² के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई में उसे कॉमन ले लेते हैं पहले। दूसरी शर्त होती है, हम ये देखते हैं x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है।
x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है उसमें हमेशा 2 का डिवाइड दीजिए। बात थोड़ा एक बार रिपीट कीजिए, x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में है उसमें हमेशा 2 का डिवाइड दीजिए। तो x के साथ 2 का 2 में डिवाइड दिया, 1 बचा, और जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर कीजिए, 1 आ गया। अब 1 को इस क्वेश्चन में ऐड और सबट्रैक्ट कीजिए। अब एक बात याद रखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो प्लस वाली वैल्यू को x के साथ भेजिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस वाली को भेजिए। तो आपका हो जाएगा अंडररूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 5 माइनस 1। देखिए बेटा 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, ठीक है। ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सारी वैल्यू जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं सबके ऊपर होल स्क्वायर है। इसी को कहते हैं टू कन्वर्ट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर में बनाना। तो बेटा ये फॉर्मूला बनना है आपका इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर dx। यहाँ का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, प्लस अगर ए स्क्वायर प्लस का है तो प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस वही वाली वैल्यू। इस समय x के बदले जो वैल्यू लिखी है वो x प्लस 1 लिखी है, कितनी लिखी है, x प्लस 1। तो आप फॉर्मूले में लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन 2 वही वाली वैल्यू, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर का मतलब है जो वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि 2 का स्क्वायर, किसका, 2 का स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस 1 वही वाली वैल्यू। अब मेरी बात समझिए, वही वाली वैल्यू मतलब इसे हम क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन। ये जो वैल्यू है इसी को मैं वही वाली वैल्यू कह देता हूं, ठीक है, बात समझ आई। तो बेटा इसके बदले हम क्वेश्चन लिख देंगे, इसके बदले क्या लिख देंगे, क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन 2 अंडररूट x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 2 log x प्लस 1 अंडररूट में x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपके पास अगर ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा टारगेट क्या होता है उस पर गौर फरमाइए। जैसे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में हो, सबसे पहला केस यही होता है, जो भी वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में उसे कॉमन ले लीजिए पहले। तो 2 को कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 3, ऐसे आपने 2 कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दीजिए तो सारी वैल्यू में डिवाइड जाएगा, 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बात समझ आ गई। 2 अंडररूट से बाहर आ गया, 2 कहां से बाहर आ गया, अंडररूट से। तो जैसे ही अंडररूट से बाहर आया √2 इंटीग्रल ऑफ अंडररूट में 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। प्रोसेस ये कहती है कि जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में, पहले आप उसे चेक कीजिए। x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 1। जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में है उसमें हमेशा 2 का डिवाइड दीजिए। तो मैंने 1 में 2 का डिवाइड दिया, 1/2 आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो 1/2 का जैसे ही स्क्वायर किया तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आ गया। कितना आ गया, इसमें 1/4 आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने होंगे, यानी कि जोड़ने और घटाने होंगे। तो 1/4 को ऐड कर दीजिए और 1/4 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब सबसे पहला काम क्या होगा उस पर ध्यान दो, √2। अब सबसे पहले इन दोनों में क्या आ जाएगा, 4। 2 का डिवाइड दिया 2 यानी कि 6 प्लस 1, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस एक्स के एक्स स्क्वायर, ठीक है।
6 + 1 7 हो गया, तो आपसे लिख सकते हैं √2 इंटीग्रल ऑफ अंडर में 7/4 माइनस के 1/4 को बेटा हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब मेरी बात समझिए, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि a प्लस b का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं √2 इंटीग्रल ऑफ अंडर में 7/2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला बड़ा आसान है, वो है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में पहला कांस्टेंट है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला कुछ नहीं कहता x/2 वही वाली वैल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, तो x/2 वही वाली वैल्यू प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस के c। अब यहाँ पे x की जगह तो लिखा है x + 1/2, तो आप लिखेंगे √2 x + 1/2 अपॉन में 2 अंडर में वही वाली वैल्यू √7/2 का स्क्वायर माइनस x + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर का आंसर √7/2 का स्क्वायर, तो अंडर में 7/2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x का आंसर x + 1/2 अपॉन में a का आंसर √7/2। यहाँ सिंपल सा काम क्या होगा बेटा, उस पर ध्यान देंगे। इसमें दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम लेना होगा, तो √2 को आप √2 रहने दीजिए, यहाँ पे एल्शियम लीजिए तो 2x + के 1/4, ठीक है। ये बेटा फॉर्मूला बनेगा आपका, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 3/2 वाली, तो 3/2 माइनस x माइनस के x स्क्वायर प्लस 7 √7 का स्क्वायर 7/4 और नीचे 2 था। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 को इस ऊपर भेज दीजिए, साइन इनवर्स 2x + के 1/√7। अब देखिए नीचे इसके भी 2 आया एलसीएम में, यहाँ पे भी 2 आया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया। डाउट क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ अंडर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, उसमें जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे स्क्वायर के फॉर्म में होंगे, नहीं है तो आपका काम बनता है उसे स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए। 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है, इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx, x/2 वही वाली वैल्यू यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। बेटा यहाँ पे x की जगह तो x ही है, तो x/2 वही वाली वैल्यू मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस के c। बेटा x/2 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x/2। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर 4x + 6। देखो बेटा जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में है उसमें हमेशा 2 का डिवाइड देते हैं, पहली बात सुन लीजिए। अब x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 4, पहले x स्क्वायर के साथ देखते हैं, कोई नहीं है, x के साथ मल्टीप्लाई में 4 2 का डिवाइड देते हैं, क्लियर है। तो 4 में 2 का डिवाइड दिया 2 आ गया, इसका स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर 4। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में है उसमें हमेशा 2 का डिवाइड दो, जो वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर करो, उसी वैल्यू को प्लस और माइनस कर दीजिए। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4 6 माइनस के 4 dx। इसे बेटा आप लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x प्लस 2 का स्क्वायर
6 5 से 4 गए, √2 का स्क्वायर dx। यहाँ फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या लगेगा? इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस वही वाली वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास है x प्लस 2, तो x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर में x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब ये वही वाली वैल्यू को क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन। तो x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6 √2 का स्क्वायर 2 लॉग x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 6। और ये क्वेश्चन आपका 2 से 2 काट दो, सॉल्व हो गया। 2 से 2 काट दिया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, प्रोसेस तो आज भी सेम है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है। तो आप कहेंगे x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो 4 है, तो उसमें हमेशा 2 का डिवाइड दीजिए। तो 4 में किसका डिवाइड देना है बेटा? 2 का। आंसर आ गया 2 आ गया। इसका आपको स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर किया तब भी 2 ही आ गया। अब इस वैल्यू में 2 को ऐड और सब्सट्रैक्ट कीजिए। किसको? 2 को। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, तो 4 को ऐड और 4 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। कर दिया। अब इसके बाद आप इसे कैसे लिखेंगे वो देखिए। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x, 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर। किसका? 2 का स्क्वायर 1 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 3 dx। ये बेटा फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। किसका? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। यहां फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे माइनस, तो x अपॉन 2 वही वाली वैल्यू यानी कि माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। अब a स्क्वायर माइनस का है तो माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस वही वाली वैल्यू। ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x की जगह लिखा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 अपॉन 2 वही वाली वैल्यू यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का है तो माइनस लगा दो, माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस यानी कि x प्लस 2 वही वाली वैल्यू x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सही है। x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर में x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6 माइनस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 6। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है। तो यहां तक देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। किसका है? इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखिए फिर वही काम है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है, अगर होती तो उसे कॉमन ले लेते। क्या ले लेते? कॉमन। अब हम देखेंगे कि x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है। क्या x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है
जो भी वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई में हो उसमें हमेशा 2 का डिवाइड दो। किसका डिवाइड दो? 2 का। तो x के साथ मल्टीप्लाई में 4, 2 का डिवाइड दिया, 4/2 2 आ गया, इसका स्क्वायर कर दो, 4 आ गया। तो आपको इसमें 4 को ऐड करना होगा, 4 को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो बेटा 1 प्लस 4 माइनस, अब एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस वाली वैल्यू 4 के साथ जाएगी, माइनस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस 4 5 होता है, कितना होता है? 5। अंडर रूट में 5 माइनस का साइन कॉमन ले लो, 4 माइनस के 4x, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 होगा बेटा रूट 5 का स्क्वायर। इसमें पहले और लास्ट की वैल्यू का स्क्वायर होता है, यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर होगा। क्या? x प्लस 2 का स्क्वायर dx। फॉर्मूला होगा बेटा a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, x/2 वही वाली वैल्यू प्लस a स्क्वायर/ 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा वर्ड क्या क्लियर करना है वो देखिए, x/2, x की जगह लिखा है x+2, x की जगह लिखा हुआ है x+2। तो सबसे पहले आप x की जगह यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे x+2। क्या लिख देंगे? x+2। तो x+2/2, ठीक है, वही वाली वैल्यू यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस x+2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x+2 अपॉन में रूट 5 प्लस के c। वही वाली वैल्यू को क्वेश्चन कहते हैं, तो x+2/2 इसके बदले क्वेश्चन लिख देंगे, यानी कि 1 माइनस के 4x माइनस एक्स स्क्वायर 5/2 साइन इनवर्स x+2 अपॉन में रूट 5। तो सबसे पहले आप यहां तक क्वेश्चन करें, फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले नीचे जो फॉर्मूले दिए हैं वो सारे छोटे फॉर्मूले बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ पे 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर dx। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला होता है 1/2a। अगर a माइनस का है तो माइनस वाला x माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। अगर a माइनस का है तो माइनस वाली वैल्यू ऊपर आ जाती है और प्लस का है तो प्लस वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/2a 2 into 4 log x माइनस 4 अपॉन में x प्लस 4 प्लस के c 1/8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x का कोफिशिएंट देखना होगा। पहले हम देखते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है। तो दूसरा टारगेट होता है कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई में, x के साथ मल्टीप्लाई में बेटा 6 है, इसमें हमेशा 2 का डिवाइड दो, 3 आ गया, इसका स्क्वायर कर दो 9। 9 को इस वैल्यू में प्लस और माइनस करना है, इंटीग्रल ऑफ dx x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 13 माइनस के 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अगला आंसर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 9 को लिख सकते हैं 3 का, 13 माइनस के 9 बेटा 4 होता है। ये होता है फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू का स्क्वायर। अगर बीच में माइनस लगाए तो माइनस का स्क्वायर और प्लस लगाए तो प्लस का। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। हम सबको एक फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर dx 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो यहां पे a का आंसर है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x माइनस के 3/2 प्लस के c। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके पास जा रहे हैं। इसमें 10x है तो इसमें वैल्यू को t मानना होगा, तो आप लेट कर लें 10x इक्वल टू t, 10 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x dx बराबर dt। sec स्क्वायर x dx को हम लोग कह देंगे dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस के 4। t स्क्वायर प्लस 4 फॉर्मूला होता है log x प्लस वही वाली वैल्यू, तो log t प्लस वही वाली वैल्यू t स्क्वायर प्लस 4। t का आंसर है 10x, तो log 10x प्लस अंडररूट में 10 स्क्वायर x प्लस के 4 प्लस के c। ठीक है, ये अगला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, तो पहले आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, तो पहले आप 2 में 2 का डिवाइड कीजिए, बना गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए, तब भी बनाया। इसमें ब्रेक करके 1 प्लस 1 लिख दीजिए, तो अंडररूट में इस क्वेश्चन को करना है, इस वाले को x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 प्लस 1, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेटा आपका फॉर्मूला हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर। x प्लस 1 के होल स्क्वायर में वही फॉर्मूला लगेगा log x प्लस, यानी कि log x प्लस वही वाली वैल्यू, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, देख लीजिए।